प्यारे दोस्तों, किसी जमाने में तुर्की पर एक बादशाह हुकूमत करता था। दोस्तों, बादशाह की 11 बेटियां थीं। सारी बेटियां बड़ी खूबसूरत थीं। वो सब बेटियों को एक ही साथ एक कमरे में रखता था। जब सारी बेटियां सो जाती तो बादशाह बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर देता था। दोस्तों, बादशाह डरता था कि मेरी लड़कियों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। दोस्तों, इसीलिए वो हर रात को दरवाजा बंद करके जाता था। जैसे ही वो सुबह सवेरे आता, वो दरवाजा खोल देता। दोस्तों, एक दिन का वाकया है कि सुबह को जब बादशाह दरवाजा खोलने आया तो ये देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई कि 11 लड़कियों के जूते एक कितार में रखे हुए हैं। हर जूते की एड़ी घिसी हुई थी और जूतों पर मिट्टी भी लगी हुई थी। बादशाह सलामत समझ गए कि जरूर मेरी बेटियां रात को कहीं बाहर गई थीं। मगर लड़कियां बाहर क्यों गई थीं और क्या करने गई थीं, ये बादशाह की समझ में नहीं आ रहा था। और बादशाह ने अपनी बेटियों से ये बात पूछना मुनासिब भी नहीं समझा। आखिर उसने ऐलान किया कि जो कोई भी मालूम करेगा कि मेरी बेटियां रात को कहाँ जाती हैं और वहाँ पर क्या करती हैं, तो मैं उस नौजवान की शादी अपनी एक शहजादी से कर दूंगा, वो जिसे भी पसंद करेगा। और उसके साथ ही मैं उस नौजवान को अपनी सारी सल्तनत का बादशाह भी बना दूंगा। मगर मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि 3 दिन के अंदर ये बात मालूम करके बताई जाए। अगर वो आदमी ये बात मालूम करने में बिल्कुल नाकाम रहा तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, काफी दिनों के बाद एक शहजादा महल में आया और बादशाह सलामत से कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, बादशाह सलामत शहजादे को लेकर शहजादियों के कमरे तक आ गए और कहने लगे, ये देख लो, ये मेरी बेटियों का कमरा है। इसके अंदर 11 की 11 शहजादियां रहती हैं और साथ ही एक छोटा सा कमरा हमने तुम्हारे लिए भी बनाया है ताकि तुम यहाँ पर रहो और मेरी बेटियों पर नजर रख सको। दोस्तों, जब रात हुई तो थोड़ी ही देर के बाद शहजादे को नींद आ गई और वो बेखबर सो गया। शहजादियां हर रात की तरह उस रात भी घूमने के लिए निकली। जब सुबह सवेरे बादशाह वापस आया तो उसने देखा कि लड़कियों के जूते पर मिट्टी लगी हुई थी और उनकी एड़ियां भी घिसी हुई थी। बादशाह बड़ा गुस्से में आ गया। उसने शहजादे को जगाकर पूछा, बताओ मेरी बेटियां रात को कहाँ गई थीं? वो बेचारा शहजादा बिल्कुल हड़बड़ा गया और कोई जवाब नहीं दे सका क्योंकि वो सारी रात सोता रहा था। दोस्तों, ऐसे ही दूसरी और तीसरी रात भी गुजर गई। शहजादा हर रात सोता रहा और शहजादियां घूमने के लिए निकल जाती थीं। आखिर चौथे दिन शहजादे को महल में बुलाकर बादशाह सलामत ने फांसी पर लटका दिया। इस वाक़े के बाद और भी बहुत सारे शहजादे आए, मगर कोई भी ये मालूम नहीं कर सका कि आखिर शहजादियां कहाँ जाती हैं और क्या करती हैं। प्यारे दोस्तों, एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि एक गरीब आदमी सड़क से गुजर रहा था। उसने भी अचानक बादशाह का ये ऐलान सुन लिया कि जो भी कोई इस राज को मालूम करेगा कि शहजादियां रात को कहाँ जाती हैं, ना सिर्फ बादशाह सलामत उससे अपनी बेटी की शादी कराएंगे बल्कि उसे सारी सल्तनत भी अता कर देंगे। दोस्तों, उसके दिल में भी आने लगा कि काश मुझे ये राज मालूम हो जाए तो मेरी जिंदगी कितने आराम से गुजर सकती है। लेकिन आखिर ये भेद कैसे मालूम होगा? उस बेचारे आदमी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो इसी सोच में चला जा रहा था कि उसे रास्ते में एक बुढ़िया औरत मिली। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? सिपाही कहने लगा, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ, मगर मेरा दिल ये चाहता है कि मैं किसी तरह बादशाह की बेटियों के घूमने का भेद मालूम कर लूँ तो मेरी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। ये सुनकर बुढ़िया कहने लगी, भला ये भी कोई मुश्किल की बात है? अगर तुम हिम्मत कर लो तो तुम्हारा बेड़ा पार है। लेकिन मेरी बात याद रखना, रात को जब लड़कियां तुम्हारे लिए खाना भिजवाएंगी और साथ में शराब भी भिजवाएंगी, तुम हरगिज वो शराब मत पीना, क्योंकि शराब के पीने से बड़ी गहरी नींद आती है। अगर तुमने शराब पी ली तो तुम सो जाओगे और तुम्हें ये राज मालूम नहीं हो पाएगा कि शहजादियां आखिर रात को कहाँ जाती हैं। लेकिन अगर तुम ऐसा करो
कि शहजादियां जब शराब देकर वापस जाएं तो तुम झूठ मूठ में सोने का नाटक करना। इस तरह शहजादियां निडर होकर बाहर निकल जाएंगी और यही समझेंगी कि तुम गहरी नींद सो रहे हो, और ये साथ में एक लिबादा भी ले लो। इस लिबादे में ऐसी खास बात है कि जब तुम इसे पहनोगे तो कोई तुम्हें देख नहीं सकेगा, लेकिन तुम सारी चीजों और सारे लोगों को देख सकते हो। दोस्तों, बुढ़िया ने उसे सब कुछ समझा दिया तो उस गरीब आदमी की हिम्मत और बढ़ गई। वो खुशी खुशी बादशाह के महल में पहुंचा और बादशाह सलामत से कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं इस बात का राज मालूम करूंगा कि शहजादियां रात को कहाँ घूमने जाती हैं। दोस्तों, जब बादशाह ने इस गरीब आदमी को देखा, उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। बादशाह दिल में सोचने लगा, इतनी बड़ी बड़ी रियासतों के शहजादे जब ये राज मालूम करने में नाकाम रहे हैं तो ये गरीब आदमी भला क्या करेगा। लेकिन चूंकि बादशाह की शर्त पूरी सल्तनत के लोगों के लिए थी, तो बादशाह उस आदमी से कहने लगा, ठीक है, तुम भी अपना शौक पूरा कर लो। दोस्तों, बादशाह उस गरीब आदमी को लेकर शहजादियों के कमरे के पास आया और साथ में छोटा सा कमरा उसे भी दिखा दिया और कहने लगा, ये कमरा तुम्हारा है, तुम यहीं पर आराम करो और शहजादियों पर नजर रखना। दोस्तों, जैसे ही रात हुई, एक शहजादी शराब का प्याला लिए हुए उस गरीब आदमी के पास आई और हंसकर उस नौजवान से कहने लगी, ये शराब पी लीजिए। दोस्तों, सिपाही ने गिलास मुंह को लगाया, लेकिन वो शराब पी नहीं। बड़ी होशियारी से उसने वो शराब साथ ही पड़े हुए पौधे पर फेंक दी और शहजादी को इस बात का पता भी नहीं चला। और थोड़ी देर के बाद वो नौजवान गहरी नींद में सोने का नाटक करने लगा। जब शहजादियों ने देखा कि ये नौजवान भी सो चुका है तो वो बड़ी खुश हुई। आधी रात के करीब 11 की 11 शहजादियां उठ बैठीं। उन्होंने कपड़े पहने, अपने बाल संवारे और मेकअप करके घूमने जाने के लिए तैयार होने लगी। सिपाही अपनी चारपाई पर लेटा हुआ कनखियों से ये सारा मंजर देख रहा था। शहजादियां हंसती खेलती हुई, अटखेलियां करती हुई कमरे से बाहर निकली और वहां से घूमने जाने लगी। सिपाही भी चुपके से उठा। उसने वो बुढ़िया का दिया हुआ लिबास ओढ़ लिया। लिबास के पहनते ही उसे कोई नहीं देख सकता था, लेकिन उसे सब कुछ नजर आ रहा था। वो ये लिबास पहनकर शहजादियों के पीछे पीछे चलने लगा। दोस्तों, थोड़ी दूर चलने के बाद सबसे छोटी शहजादी बोली, मुझे डर लग रहा है, न जाने आज क्या बात है कि मुझे खुशी नहीं मिल रही। तो उसकी बात सुनकर बड़ी शहजादी कहने लगी, तुम तो यूं ही डर रही हो, डरपोक कहीं की, कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम ही है। दोस्तों, वो शहजादियां ये कहती हुई एक बाग में पहुंच गईं। बाग के तमाम दरख्त नहायत खूबसूरती से लगे हुए थे और उन दरख्तों की शाखें चांदी की मानन थी। दोस्तों, उस गरीब आदमी ने एक दरख्त से एक छोटी सी शाख तोड़ ली। शाख के तोड़ने से बड़ी आवाज पैदा हुई। छोटी शहजादी ये आवाज सुनकर और भी डर गई और अपनी बड़ी बहनों से कहने लगी, क्या तुमने ये आवाज सुनी है? आज जरूर कुछ न कुछ होने वाला है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। बड़ी शहजादी फिर हंसकर कहने लगी, हो ना डरपोक कहीं की, कुछ भी नहीं है, तुम बहुत वहमी औरत हो। दोस्तों, ये कहकर वो चलते चलते 11 की 11 शहजादियां दूसरे बाग में जा पहुंची, जहां दरख्तों की पत्तियां सुनहरे रंग की थीं। बाग के बीच में एक खूबसूरत चबूतरा बना हुआ था। सब शहजादियां उस चबूतरे पर बैठ गईं। उसके पास ही 11 प्याले शरबत के रखे हुए थे। हर एक शहजादी ने एक एक प्याला पिया और फिर आगे की तरफ चल पड़ी। दोस्तों, सिपाही ने यहाँ भी बड़ी होशियारी के साथ एक टहनी तोड़ ली और एक प्याला भी उठाकर अपने लिबादे में छुपा लिया। छोटी शहजादी को शाख के टूटने की आवाज आई। वो फिर से डर गई, तो बड़ी शहजादी ने उसे फिर से दिलासा दिया। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद वो तमाम शहजादियां एक दरिया के किनारे पहुंची, जहां 11 कश्तियां लगी हुई थीं और हर एक कश्ती में एक खूबसूरत और हसीनो जमील शहजादा बैठा था। तमाम शहजादियां बारी बारी एक एक कश्ती में जाकर बैठ गईं और दरिया के बीच में जाकर दरिया की मौजों का तमाशा देखने लगीं। जैसे ही सुबह हुई, तमाम शहजादियां भागी भागी वापस आईं और अपने महल में आकर लेट गईं। जब बादशाह सुबह को शहजादियों के कमरे के पास आया
तो शहजादियों के जूतों पर मिट्टी लगी हुई थी और उनकी एड़ियां भी घिसी हुई थीं। जब बादशाह ने देखा तो वो गरीब नौजवान सो रहा था। बादशाह बड़े गुस्से में उस नौजवान के पास आया और कहने लगा, तुम यहाँ सो रहे हो और रात फिर शहजादियां कहीं बाहर निकल गई थीं। दोस्तों उठकर वो नौजवान कहने लगा, बादशाह सलामत आप महल में पहुंचिए, अपना दरबार लगाइए। मैंने ये सारा राज मालूम कर लिया है, मैं आपको वहीं आकर बताता हूँ। दोस्तों थोड़ी देर के बाद बादशाह सलामत का दरबार लग गया। वो नौजवान बादशाह सलामत के सामने आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, मैंने आपकी शहजादियों के रात को घूमने का राज मालूम कर लिया है। बादशाह कहने लगा, अच्छा तो बताओ क्या राज है। तो नौजवान कहने लगा, आपकी शहजादियां रात को घूमने के लिए बाहर जाती हैं। वो कई बागों में घूम फिर कर सैर करती हैं, मजे मजे के फल खाती हैं। फिर वो एक दरिया में जाती हैं, वहाँ 11 कश्तियाँ लगी होती हैं। वो उन कश्तियों में बैठकर समंदर की मौजों का लुत्फ उठाती हैं। दोस्तों बादशाह पूछने लगा, आखिर तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत भी है क्या। दोस्तों वो नौजवान बड़ा चालाक आदमी था। उसने सबूत के तौर पर वो दरख्तों की शाखें और प्याला बादशाह को पेश कर दिया। बादशाह ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बेटियां ऐसा क्यों करती हैं। दोस्तों बादशाह सलामत ने बड़े दरबार में अपनी बेटियों को बुलाकर पूछा कि बताओ ये नौजवान जो कह रहा है वो ठीक है या गलत है। दोस्तों तमाम की तमाम शहजादियां कहने लगी, अब्बा जान ये नौजवान बिल्कुल सच कह रहा है, हम रात को घूमने जाती हैं। दोस्तों बादशाह सलामत बड़ा हैरान हुआ और उस नौजवान को और अपने वादे के मुताबिक बादशाह सलामत ने उस नौजवान से कहा कि तुम्हें जो भी शहजादी पसंद हो तुम उससे शादी कर सकते हो। दोस्तों उस नौजवान ने सबसे छोटी शहजादी को चुना क्योंकि सबसे छोटी शहजादी बड़ी शरीफ लड़की थी और बड़ी हसीन भी थी। बादशाह सलामत ने उस नौजवान के साथ सबसे छोटी शहजादी की शादी करा दी और साथ ही उसको सारी सल्तनत का हाकिम भी बना दिया। दोस्तों उसके बाद बादशाह अपनी बेटियों से पूछने लगा, मेरी प्यारी बेटियों आखिर तुम ये काम क्यों करती थी, मैं तो बड़ा परेशान हो जाता था। दोस्तों 11 की 11 शहजादियां कहने लगी, प्यारे अब्बा जान हम भी आम लड़कियों की तरह लड़कियां ही हैं, हमारे अंदर भी दिल है, हमें भी घूमने का बड़ा शौक है। आप हमें सारा दिन कमरे में बंद करके रखते थे और बाहर से दरवाजे को लॉक कर देते थे, जिस वजह से हम कहीं आ जा नहीं सकती थीं। आखिर एक दिन हम सब बहनों ने मिलकर मंसूबा बनाया कि किसी तरह से बाहर का दरवाजा खोलकर रात के वक्त हम बाहर निकल जाया करेंगी और घूम फिर कर वापस आएंगी। दोस्तों बादशाह अपनी बेटियों की ये बात सुनकर बड़ा शर्मिंदा हुआ और आगे से कहने लगा, मेरी प्यारी बेटियों मैं तो ये चाहता था कि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन मैं गलत था, मैं तुम सबसे माफी मांगता हूँ। दोस्तों उसके बाद वो तमाम शहजादियाँ और बादशाह सलामत हंसी खुशी रहने लगे। आइए प्यारे दोस्तों आपको एक और वाकया सुनाते हैं। पुराने वक्तों में मुल्के शाम पर एक नेक बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह की राया भी उसके साथ बड़ी खुश थी क्योंकि वो बादशाह बड़ा नेक दिल और रहम दिल इंसान था। वो इंसाफ पसंदी के साथ लोगों के फैसले भी किया करता था। दोस्तों बादशाह की 4 बेटियां थीं। उनमें से एक शहजादी बड़ी खूबसूरत थी जिसकी खूबसूरती पर उसकी बाकी 3 बहनें बड़ी नफरत करती थीं। उस शहजादी का नाम शहजादी नीलम था। एक दफा का वाकया है कि उनका बाप यानी बादशाह सलामत किसी काम की गरज से दूसरे मुल्क के बादशाह के पास चले गए तो बादशाह ने अपनी सारी बेटियों को बुलाया और उनसे पूछने लगे, मेरी प्यारी बेटियों मैं एक दौरे पर पड़ोसी मुल्क के बादशाह के पास जा रहा हूँ, अगर तुमने कुछ मंगवाना है तो मुझे बता दो, मैं वापसी पर तुम्हारे लिए लेता आऊंगा। दोस्तों उन तीनों बहनों ने कीमती जेवरात लाने के लिए कहा, जबकि बादशाह की सबसे चौथी बेटी जो कि बड़ी खूबसूरत थी और सबसे हसीन थी वो कहने लगी, प्यारे अब्बा जान मेरे लिए एक गुलाब का फूल लेते आइएगा। दोस्तों बादशाह सलामत में एक खामी थी, वो कोई ना कोई बात भूल जाते थे। वो बहुत बड़कड़ किस्म के इंसान थे, इसलिए जब काफी दिन गुजर गए
7-8 दिन के बाद बादशाह सलामत जब अपने महल में वापस आए तो वो शहजादी नीलम के लिए एक गुलाब का फूल लेकर आए और बाकी शहजादियों का सामान लाना भूल गए। दोस्तों, शहजादियों को ये मंजर देखकर बड़ा गुस्सा आया। वो अपने बाप को बुरा भला कहने लगी और कहने लगी, आप तो किसी काम के नहीं हैं, आप तो हमसे मोहब्बत ही नहीं करते, आप सिर्फ नीलम से मोहब्बत करते हैं। आपने इसके लिए गुलाब ला दिया है और हमारे जेवरात और सोने का सामान नहीं लेकर आए। आप बड़े बुरे बाप हैं। दोस्तों, ऐसे गुस्से में नाफरमानी करते हुए वो लड़कियां एक तरफ को चली गईं। शहजादी नीलम अपने बाप के सामने खड़ी रही और वो अपने बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो वहाँ से भागी अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। दोस्तों, बादशाह सलामत समझ गए थे कि मेरी छोटी बेटी ने इस बात का बड़ा गुस्सा मनाया है। बादशाह सलामत पीछे पीछे उसके कमरे में आए और उसे गुलाब का फूल दिया। तो बादशाह ने कहा, मेरी प्यारी बेटी, दुनिया में सबसे कीमती चीज वालिदैन की खिदमत है, जो कि तुम्हारी दूसरी बहनें नहीं समझती, और उन्होंने कैसे मेरी नाफरमानी कर दी है। बेटी, तुम परेशान मत हो, अगर अल्लाह ने चाहा तो उन्हें हिदायत जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, ऐसे ही कई साल गुजर गए। एक दफा फिर से बादशाह को कहीं जाना हुआ तो बादशाह ने दोबारा से अपनी बेटियों को बुलाया और कहने लगा, मेरी प्यारी बेटियों, मैं कहीं सफर पर जाने वाला हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे जरूर बता दो, मैं जरूर लेकर आऊंगा। दोस्तों, बाकी 3 शहजादियां कहने लगीं, आपको बताने का क्या फायदा, आप तो हमसे मोहब्बत ही नहीं करते और हमारी चीजें लाना भूल जाते हैं। बादशाह आगे से कहने लगा, मेरी प्यारी बेटियों, एक बार फिर से मुझे आजमा कर तो देखो, इस दफा मैं हरगिज नहीं भूलूंगा। दोस्तों, उस पर तीनों शहजादियां कहने लगीं, हमारे लिए सोने चांदी और लालो यकूत लेकर आइएगा। मगर शहजादी नीलम इस बार बिल्कुल खामोश रही। उसने सोचा, मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे मेरे वालिदे मोहतरम का दिल दुखे। दोस्तों, बादशाह नीलम से कहने लगा, प्यारी बेटी, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए क्या? तो नीलम आगे से कहने लगी, प्यारे अब्बा जान, आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं और आप हमारे लिए इतनी चीजें लाते हैं और आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। दोस्तों, बादशाह सलामत अपने लश्कर के हमरा पड़ोसी मुल्क के बादशाह के पास चला गया। वहाँ पर काफी दिन रुका। जब वापसी पर बादशाह वापस आ रहा था तो रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जंगल बड़ा खौफनाक था, लेकिन उस जंगल में एक खौफनाक जिन रहता था। वो जिन एक चमगादड़ की शक्ल में रहता था। दोस्तों, चमगादड़ की शक्ल वाले जिन ने उस बादशाह सलामत और उसके सिपाहियों को कैद कर लिया। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था तो दूर ही एक शहजादा भी वहाँ उस जंगल में मौजूद था। उसने ये सारा मंजर देख लिया। उस शहजादे ने अपनी तलवार निकाली और भागा भागा वहाँ पहुँच गया। उसने वो तलवार एकदम जोर से उस चमगादड़ की गर्दन पर मारी। तलवार का लगना ही था कि चमगादड़ की गर्दन कट गई और वो खौफनाक जिन वहीं जल जल कर राख हो गया। दोस्तों, बादशाह सलामत और जब सिपाहियों को रहा किया गया तो बादशाह शहजादे से बड़ा खुश हुआ और शहजादे से कहने लगा, बेटा, पास ही में हमारा महल है, हमारे पास कुछ दिन के लिए मेहमान बनकर रहोगे तो हमें बड़ी खुशी होगी, क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है। दोस्तों, बादशाह शहजादे को लेकर अपने महल में आ गया तो तमाम शहजादियां फिर से कहने लगी, अब्बा जान, अब की बार भी अब सारा कुछ भूल गए हैं। अपने अब्बा जान की बेइज्जती करने लगी। दोस्तों, लेकिन वो बादशाह बड़ा सच्चा और नेक दिल इंसान था। वो बिल्कुल खामोश रहा। थोड़ी देर के बाद वो कहने लगा, बेटी, जंगल में वापसी पर हमें खौफनाक जिन ने कैद कर लिया था। उसने हमारा सारा सामान लूट लिया था, लेकिन इस शहजादे का बहुत बहुत शुक्रिया, इसने हमारी जान बचाई। अगर ये शहजादा ना होता तो तुम्हारा बाप तो मर चुका होता। दोस्तों, ये कहानी सुनकर तमाम बेटियां अपने बाप के पास आईं और अपनी नाफरमानी पर माफी मांगने लगीं और उनकी आंखों में आंसू थे और कहने लगीं, अब्बा जान, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप पर क्या बीत रही थी। दोस्तों, बादशाह ने अपनी तमाम शहजादियों को माफ कर दिया और शहजादी नीलम की शादी उस शहजादे के साथ करा दी गई जिसने बादशाह सलामत को बचाया था। दोस्तों, पूरे 10 दिन तक सल्तनत में आलीशान जश्न मनाया गया। उसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगे।
लेकिन काफी अरसे के बाद बादशाह सलामत एक बीमारी में मुब्तला होकर जहानी फानी से कूच कर गए। तो वो शहजादा जो शहजादी नीलम के घरवाला था, जो शहजादी नीलम का खावन था, उसने मुल्क की हुकूमत संभाल ली। और कहा जाता है कि उस शहजादे ने 20 साल तक इंसाफ पसंदी और रहमदिली के साथ हुकूमत की। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।